गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद डियर स्टूडेंट। आइए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके इस वैज्ञानिक चैनल में। और आज हम लोग एक बार फिर कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इटरेटिव स्टेटमेंट के एक नए पार्ट का प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट का इफ स्टेटमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। if statement based programs. So first we will click on start button, then all program, then Python version, then IDLE. So as you can see here, that is Python IDLE in front of you. So first we click on file menu, then new file, and we will start conditional statement based program, that is on if statement. So we will discuss here three types of if statement. First, if statement. Second, if then else statement, that is called nested if else statement. हम लोग nested if else statement, तीन तरीके के स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं: if statement, if else statement एंड nested if else statement. तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला स्टेटमेंट, दैट इज if statement. So let's do the program. Suppose d equals to int input enter any number. Then if d equals to greater than or equals to 0 and d is less than or equals to 9, print it is digit. तो जैसा कि आपने देखा कि हमने प्रोग्राम लिखा है और इसको अब हम सेव कर रहे हैं। नाम देंगे सिंपल डॉट py और इसको फिर हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। सेव कर दिया हमने, वी हैड सेव्ड इट। क्लिक ऑन रन मेन्यू एंड देन रन मॉड्यूल। सी इनपुट रन करते ही हमारे पास ये मैसेज आता है, पूछता है नंबर। तो हम यहाँ पर नंबर डालते हैं और नंबर डालते ही आपके पास मैसेज आ गया, इट इज डिजिट। तो आपने देखा कि हम लोग इस प्रोग्राम में सिर्फ if स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। इन दिस प्रोग्राम वी had used only if statement. Now in the next program we are going to use if then else statement. So we will take variable x, input enter any
number, and we are going to here check number is even और odd। यानी यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम लोग चेक करने वाले हैं कि जो नंबर हम पुट करने वाले हैं, लेने वाले हैं, वो नंबर इवन है या ऑड है। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे? तो बाय यूजिंग इफ देन एल्स स्टेटमेंट। जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है और फिर हमने उस वेरिएबल में वैल्यू डालनी है इंटीजर टाइप की, और वो इंटीजर चेक होगा कि यदि डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है तो ये बताएगा कि ये नंबर इवन है, अदरवाइज ऑड है। तो चलिए सेव करते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे, नाम देंगे जो भी आपको नाम देना है, द नेम विच यू वांट टू गिव, even डॉट py, देन क्लिक ऑन सेव। अगेन वी विल क्लिक ऑन रन मेन्यू, रन मॉड्यूल। फाइल को रन कराने के लिए हम लोग F5 फंक्शन की का भी इस्तेमाल करेंगे, और पूछ रहा है नंबर इनपुट करने के लिए। सो वी हैड इनपुट नंबर 13। सी दिस इज ऑड नंबर। तो इस प्रकार से आप इफ एंड एल्स का प्रोग्राम आप खुद से बना करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैंने यहाँ पर आपके लिए पेश किया है, that help you to do the practical of if then else statement. Now we will move to the next program, that is nested if else statement. It means we can say that one if another one. It means one if will come under another if, यानी एक if दूसरे if के अंदर, फिर उसके अंदर एक और if, उसके अंदर एक और if, इसी के क्रम को हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस प्रोग्राम को भी समझते हैं, बनाते हैं। फाइल पे आएंगे, न्यू लेंगे, और अब हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू इंट इनपुट। यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग 3 नंबर्स, देन इंटर फर्स्ट नंबर, सेम इस प्रकार से हम लोग अगले वेरिएबल के लिए अलग प्रकार की वैल्यू लेंगे। इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इंटर सेकंड नंबर, वेरिएबल y, सेकंड नंबर, देन थर्ड वैल्यू के लिए लेंगे थर्ड वेरिएबल, इंटर थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर के लिए हम लोग वेरिएबल लेंगे z। अब यहाँ पर नाउ हियर वी आर गोइंग टू कंपेयर इफ x is greater than y and x is greater than z। तो इसका मतलब ये हुआ प्रिंट x is big, और यहाँ पर हम लोग x को प्रिंट करा देते हैं। एल्स और यहाँ पर हम एल्स की जगह पे लेंगे एलिफ, बिकॉज हमें नेस्टेड इफ एल्स यूज करना है। y इज ग्रेटर देन x एंड y इज ग्रेटर देन z, इट मीन्स कि हमें प्रिंट करना है y इज बिग, और वहीं यहाँ पर y को प्रिंट कर देंगे। वन मोर एल्स, एक छोटा सा एग्जांपल था यहाँ पर, एल इफ else
z इज बिग, और यहाँ पर हम लोग z को प्रिंट करा देंगे। तो इस प्रकार से हम नेस्टेड इफ एल्स का एक छोटा सा प्रोग्राम हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल करके डमी देखा। तो चलिए इसको सेव करते हैं। सेव, नेम, save.py, location desktop, click on save button. Then we use F5 function key and see. It will ask the first number 12, second number 14 and third number 17. See, Z is big, it means 17. तो आइए हम लोग देखते हैं ये आपका प्रोग्राम। तो आज हमने सीखा कि हम लोग कैसे इफ स्टेटमेंट के तीनों पार्ट का प्रैक्टिकल करके समझ सकते हैं, तीनों प्रोग्राम बना करके इसको समझ सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसे प्रैक्टिकल करने में आपको आसानी हो रही हो या आपको प्रैक्टिकल करना आसान हो गया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस, ताकि आप तक आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।